बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जितनी तेज़ी के साथ हमारी इस पूरी दुनिया के अंदर एडवांसमेंट हो रही है, उतनी ही तेज़ी के साथ लोगों का जो पर्सपेक्टिव है ना डाइट को लेके और उनके लाइफस्टाइल को लेके, वो भी चेंज हो रहा है। अब तकरीबन हर दूसरे बंदे को पता होता है कि डाइट जो है वो बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर रिलाई करती है: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। आप ये भी आजकल आगे पीछे इंटरनेट के ऊपर सुनते होंगे, प्रोटीन डाइट, प्रोटीन डाइट, प्रोटीन डाइट। एक अजीब किस्म का शोर है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, नो शुगर डाइट। लेकिन क्या इसको अडॉप्ट करने से, इसको अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करने से, अपनी डाइट में इतनी रिस्ट्रिक्शंस करने के बाद क्या आपको वो इफ़ेक्ट मिलते हैं जो आपको चाहिए होते हैं, या आपके जो एक माइंड में एक इमेजिनेशन को लेके चल रहे होते हैं? आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस करती है कि हमारी बॉडी को अगर कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए हैं, लिमिट करना है, तो वो कितने परसेंटेज तक आप उसको लिमिट कर सकते हैं, कितनी परसेंटेज से अगर नीचे जाए तो उसके बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं, और हमें उसका क्या फ़ायदा होता है या हमें उसका नुकसान होता है, और अगर नुकसान होता है तो वो कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं या कौन कौन से ऐसे सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर जो ये सारी चीज़ों को लेके इफ़ेक्ट होते हैं। चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप पहली दफ़ा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं, विज़िट कर रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस हैं ना, आपको बर वक्त पहुँचती रहें और आपको उनका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब, जिसमें मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारी डाइट जो होती है वो 3 चीज़ों के ऊपर बेस करती है: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। अब ऐसी क्या चीज़ होती है जो हमारी कार्बोहाइड्रेट से हमें बॉडी में मिलती है, या हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं तो हमारी बॉडी को मिलती है, और बेसिक हमें कौन सी ऐसी चीज़ चाहिए होती है बॉडी को फंक्शन करने के लिए? हमारे जितने भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन कर रहे हैं, उनको इमीडिएट किस एनर्जी सोर्स की ज़रूरत होती है? तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिलती है। अब हम एक तरफ अगर कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को हम रोक देते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर ऑब्वियसली ये होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लूकोज, वो कन्वर्ट होंगे। लेकिन अगर हम ये भी कहें कि ग्लूकोज की फॉर्म में मौजूद नहीं होते, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में मौजूद होते हैं, और ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में, हमारे मसल्स में, लिवर के अंदर मौजूद होता है, वो ब्रेक डाउन होंगे, और ब्रेक डाउन होके ही वो कन्वर्ट होंगे ग्लूकोज के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज हमारा बेसिक एनर्जी सोर्स है। हमारे जितने भी बॉडी के फंक्शंस, जितने भी ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, जिसमें हार्ट आता है, हमारा लिवर आता है, ब्लड सर्कुलेशन आती है, हमारा ब्रेन सिस्टम आता है, हमारे मसल्स आते हैं, फिज़िकल जितनी भी आपको एनर्जी चाहिए होती है, और मेंटली आपको जितने भी वर्क है ब्रेन के फंक्शन के लिए आपको ज़रूरत होती है, वो सारा कुछ आपको ग्लूकोज से आता है। ग्लूकोज फिर आगे फर्दर कन्वर्ट होता है, अगर ग्लाइकोजन में हो जाएगा तो वो कन्वर्ट होके लिवर और मसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, स्टोरेज फॉर्म में होगा। जब हम बाहर से ग्लूकोज की मिकदार को कम करते हैं, तो जो हमारे इमीडिएट सोर्स होता है प्रोटीन्स और फैट्स, वो कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएंगी ग्लूकोज के अंदर। उसके अलावा जितने भी हमारे फैट जो डिपॉज़िट होता है, ग्लाइकोजन डिपॉज़िट होता है हमारे लिवर के अंदर, वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस की वजह से ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि जो ग्लाइकोजन है ना, वो अपने साथ वाटर को बाउंड करता है। इस वजह से जब आप ग्लाइकोजन को अपनी एनर्जी सोर्स के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि वो वाटर को भी ब्रेक डाउन करके किडनी के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट कर देगा। रिज़ल्ट क्या होगा? आपको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब उसमें क्या होता है कि ठीक है, आप ये एक एक्सप्लेनेशन या एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कि ठीक है, हम बाहर से वाटर इनटेक ले लेंगे, ताकि जो ग्लाइकोजन की वजह से जो वाटर लॉस हो रहा है उसको हम कम्बैट करते रहे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? साइकोलॉजिकली आती है, क्योंकि जो इंसान, जो लोग, अफराद वज़न कम करने की खातिर कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट करते हैं ना,
तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं पे चल रहा होता है कि अगर वो वाटर का बाहर से इंटेक लेंगे तो अल्टीमेटली उनका वेट गेन होगा। इस वजह से वो बाहर से भी अवॉइड करते हैं पानी को लेना। इन सारी चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे या आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, आपके अल्टीमेटली किडनी के ऊपर जाएंगे। क्या होगा कि किडनी से कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा। जब कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो उसमें जो येलो डिस्कलरेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। सिर्फ येलो डिस्कलरेशन की बात नहीं आती है, क्योंकि जब कंसनट्रेटेड यूरिन होगा तो जितने भी सॉल्ट्स और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है या टॉक्सिक सब्सटेंसेस है जिन्होंने किडनी के ज़रिए वाटर में एडअप मिक्सअप होके बॉडी से एलिमिनेट होना है ना, वो बॉडी के अंदर वहीं पे किडनी के अंदर डिपॉजिट होते जाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन उनकी होती जाएगी। अल्टीमेटली वो किडनी स्टोन फॉर्मेशन कर सकते हैं। जहाँ पे आप अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करके आप किडनी के ऊपर लोड एक्स्ट्रा डाल रहे हैं और आपकी बॉडी के अंदर से वाटर कंटेंट लॉस हो रहा है ग्लाइकोजन कंजम्पशन की वजह से, एक्स्ट्रा लॉसेस हो रहे हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर बुरे वक्त के लिए, बुरे टाइम के लिए ग्लाइकोजन के साथ वाटर कंटेंट रिटेन था। जब वो भी लॉस होगा तो उसका इफ़ेक्ट ना सिर्फ आपकी किडनी के ऊपर पड़ेगा, किडनी स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ेंगे, बल्कि आपकी स्किन भी डिहाइड्रेटेड होगी, स्किन ड्राइनेस होगी, उसका टेक्सचर भी ख़राब होगा, उसकी ग्लो में भी कमी वाक़या होगी। उसके अलावा ये आपके जो ब्लड प्रेशर है ये उसको भी डाउन करेगा। ना सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया देखना पड़ेगा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट से आपको वास्ता पड़ सकता है, बल्कि आपको ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से, हाइपोटेंशन की वजह से भी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे, आप उनको भी फेस कर सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको आफ्टर इफ़ेक्ट्स बताए हैं ये आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर, ब्लड ग्लूकोज के ऊपर, उसके अलावा आपकी ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर और आपके मैंने मेनली बताया है कि किडनी के ऊपर या स्किन के ऊपर। लेकिन आपकी ब्रेन भी तो है, ब्रेन में फॉगिंग हो सकती है, लैक ऑफ स्लीप हो सकता है, क्वालिटी ऑफ द स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। उसके अलावा आप अगर करें तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन और फोकस नहीं आप कर सकेंगे किसी काम के ऊपर। मसल्स के ऊपर जो आपको साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखे जा सकते हैं या आपको फेस करने पड़ सकते हैं वो आपको लैक ऑफ एनर्जी की सूरत में आपको फेस करने पड़ेंगे। आपके जिस्म के अंदर उतनी ताकत आपको महसूस नहीं होगी, कमज़ोरी महसूस होगी। इसके अलावा एब्डोमिनल सिम्टम्स तो रह गए। कुछ लोगों को जब वो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं ना तो उनको पेट में दर्द शुरू हो जाती है, उसके अलावा उनको डिजीनेस होती है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग भी होती है या कई दफ़ा लोगों को मतली के सिम्टम्स भी होते हैं। ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि जिसकी वजह से कई दफ़ा होता है कि वो घर वाले उनको कहते हैं कि भाई खाना खाओ, अगर खाना नहीं खाया तो पेट में क्यों दर्द हो रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये आपने हमेशा अपने जहन में रखना है, क्योंकि जब आप बाहर से इमीडिएट सोर्स ग्लूकोज का नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एक तो प्रोटीन, हमने जैसे बात की है कि अमाइनो एसिड की फॉर्म में जो ब्लड में प्रोटीन्स मौजूद होती हैं वो कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती हैं ग्लूकोज के अंदर। दूसरी होती है कि आपकी जो बॉडी के अंदर फैट होती है ना वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है ग्लूकोज के अंदर, कीटोसिस की वजह से कीटोन फॉर्मेशन शुरू हो जाती है और हमारे जो स्मेल होती है ना, ये सांस की स्मेल, उसके अंदर एसीटोन स्मेल आनी शुरू हो जाती है, फ्रूटी स्मेल जिसको बोलते हैं। जैसे कि एप्पल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पक जाए या फ्रूट बहुत ज़्यादा पक जाए तो उसमें जो एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है, आपकी सांस के अंदर वो स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दें। याद रखें कि कुदरत ने हमेशा हर चीज़ का फ़ायदा बनाया है, लेकिन टू मच एक्सेस और टू रिस्ट्रिक्टेड, ये जो दोनों चीज़ें होती हैं ना ये एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं और इनको अवॉइड ही करना चाहिए, एतदाल के साथ ही अपनी लाइफ को लेके चलना चाहिए। अब अगर हम ये बात करें कि कितनी ज़्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करना चाहिए या कौन सी ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं जो रिस्ट्रिक्टेड जिसको हम बोलते हैं या बहुत लो कार्बोहाइड्रेट आती हैं, तो
आप अपनी जो डाइट आप लेते हैं उसकी अगर आप न्यूट्रिशन को डिवाइड करें ना, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट लेस देन 10% या 10% जो होंगी वो लो कार्बोहाइड्रेट आती हैं, जिसके मैं पर्सनली अगेंस्ट हूँ। हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए, एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए है, और ये हमें ग्लूकोज जो है ये हमें बाहर से लेनी ही है। लेकिन पॉइंट कहाँ पर आता है कि जहाँ पर आप उसको इमीडिएट कंज्यूम नहीं करते एनर्जी सोर्स के लिए, और वो डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ फैट। यहाँ पर मैटर करता है कि आपकी एक्सरसाइज, आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितनी एक्सर्शन करते हैं, और कितना उसको स्टोर होने से पहले ही उसको बर्न कर देते हैं और अपनी जो इमीडिएट एनर्जी है उसके लिए यूटिलाइज करते हैं। सो बहुत कोशिश किया करें कि अपनी डाइट के साथ साथ आप जितनी कार्बोहाइड्रेट एक एवरेजली आप उनको लेते हैं ना, उसको कंज्यूम करें एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ। सीडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए कि हर वक्त आप बैठे हुए हैं, चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, और आप एक रिक्वायर्ड या एवरेज जो आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो भी आप ले रहे, कंज्यूम कर रहे हैं, और आप कोई एक्टिविटी भी नहीं कर रहे। तो उसके साथ क्या होगा कि जब आप एक्टिविटी भी नहीं करेंगे, आप बॉडी के मुताबिक आप कार्बोहाइड्रेट भी लेना शुरू हो जाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा लोड होगा वो अगेन कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा ग्लाइकोजन के अंदर, जो कि अगेन बहुत सी चीज़ों के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, जिसके अंदर एक फैटी लिवर आता है। और कभी कोई और वीडियो मैं बनाऊंगी तो उसके अंदर वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहती हूँ कि आपने अपनी लाइफस्टाइल के अंदर जो भी चीज़ इंक्लूड करनी होती है ना डाइट के अंदर, कोशिश किया करें कि उसको डिवाइड कर लिया करें पोर्शंस के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स अपने वेट के लिहाज से और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिहाज से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, ताकि वो जो कुछ भी आप लेते हैं ना बाहर से वो साथ ही कंज्यूम हो जाए, साथ ही बर्न हो जाए, आपको एनर्जी भी बॉडी को मिलती रहे, आपकी लाइफ भी हेल्दी चलती रहे, और वो कहीं पे और डिपॉजिट होके आपको फिज़िकली कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना दे सके, और आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की रहे। सो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जुड़े रहिएगा इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ, बहुत ढेर सारी अगली आने वाली नई वीडियोस के ज़रिए, जिस पे आपको ऑथेंटिक नॉलेज बेस आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।